नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद समुत्थानीय पाद के बारे में, जो कि है रसायन चिकित्सा का चौथा पाद। तो जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसमें ऑलरेडी आपको इसमें जो 4 योग है, 4 योग के नाम मतलब 4 योग याद करवा दिए थे। वो कैसे याद करवाए थे? जो कि आयुर्वेद का समुत्थान तभी तभी होगा जब चारों वर्ग के लोग इसमें काम करेंगे। तो इससे आपको 4 योग याद करवा दिए थे। मतलब आयुर्वेद का समुत्थान तभी होगा जब चारों वर्ग के लोग, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसके चारों वर्ग के लोग साथ में काम करेंगे। तो इसमें 4 योग आते हैं। और उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये याद करवा दिया था कि इसमें कौन कौन से 4 योग आते हैं। उसकी क्या ट्रिक थी? उसमें ये बताया था कि इंद्र ने द्रोणी में आचार रसायन लाया। तो इसमें 2 इंद्रयुक्त रसायन है। इंद्रयुक्त रसायन प्रथम, इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय, एक द्रोणी प्रवेशिक रसायन और एक आचार रसायन। तो ये 4 नाम आपको ऐसे याद करवा दिए थे। कौन कौन से? इंद्रयुक्त रसायन प्रथम, इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय, द्रोणी प्रवेशिक रसायन और एक आचार रसायन। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल्स में देखते हैं अब क्या क्या है इसकी डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इंद्रयुक्त रसायन प्रथम। इंद्रयुक्त रसायन प्रथम में आपको कुछ नहीं याद करना है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि जो प्रथम और द्वितीय, इसका फंडा क्या है कि जो प्रथम है वो टोटली हर्बल योग है, वो पूरी कास्ट औषधियों से बना है। ठीक है, और जो द्वितीय है उसमें स्वर्ण रस औषधि ऐड की गई है। तो जो प्रथम वाला जो है इंद्रयुक्त रसायन प्रथम, इसमें क्या है? इंद्रयुक्त रसायन प्रथम प्रथम की सभी काष्ठ औषधियों का सेवन दुग्ध दुग्ध से 6 मास तक करना चाहिए। मतलब कि इसमें ये बताया है कि इसमें जो काष्ठ औषधियाँ है, जो हर्बल जो औषधियाँ इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको हमें दूध से सेवन करना है और बस 6 महीनों के लिए, ये 6 मास के लिए। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि बाकी सब जो रसायन थे उसमें हमने 1 साल तक प्रयोग किया था। संवत्सर उसमें जो वर्ड आता है वो 1 साल के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 6 महीने के लिए यूज़ करना है। मतलब ये जो इंद्रयुक्त रसायन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये 6 महीने में ही आपको लाभ देना शुरू कर देगा। इसलिए जो जो इंद्रयुक्त रसायन की जो औषधियाँ है उसको हमें दूध के साथ सेवन करना है और 6 महीने के लिए सेवन करना है। देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी लाया, यहाँ पे बस 6 मास है, तो 6 महीनों के लिए इसका सेवन करना है। अब आ जाता है हम इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय पे। जो जो इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें रस औषधि ऐड रहेगी। ऑलरेडी रस औषधियाँ ऐड रही, हर्बल भी ऐड रहेगा, उसके साथ में रस औषधियाँ ऐड रहेगी। तो इसमें घटक क्या क्या है? बल्य, ब्रहण, जीवनीय और वयस्थापन गण की 40 औषधियाँ। ठीक है, बल्य, ब्रहण, जीवनीय और वयस्थापन गण, मतलब जो चरक ने जो गण बताए हैं, गण, ब्रहण गण और जो जीवनीय और वयस्थापन गण, इसकी 40 औषधियाँ। इसके साथ साथ इसमें क्या मिला है? जो कि ये द्वितीय है तो इसमें जो रस औषधियाँ ऐड है, रस औषधियाँ और जो चूर्ण ऐड है इसमें, जैसे कि स्वर्ण स्वर्ण भस्म ऐड है इसमें। ये देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है, सोने की पिक्चर लगाई है। ताम्र, तांबा भी ऐड है इसमें, ताम्र। प्रवाल, प्रवाल भी ऐड है, प्रवाल। लोह, लोहा, मतलब कि जो, मतलब इसको ऐसे तो यूज़ नहीं करते, लेकिन उसकी मतलब कि सिद्ध करके उसकी भावना दे के उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करके इसको यूज़ करेंगे। स्फटिका, एलम, पोटेश एलम जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में, वो स्फटिका का चूर्ण इसमें यूज़ किया गया है। मुक्ता, मोती, मुक्ता। वैदूर्य, कैट्स आइज जिसको बोलते हैं, वैदूर्य का यूज़ किया गया है। शंख, ये रहा शंख। शंख और रजत चूर्ण, मतलब कि चांदी की जो भस्म होती है वो रजत चूर्ण कहलाती है, इसका भी इसमें यूज़ किया गया है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं। इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय में क्या क्या घटक है? इंद्रयुक्त रसायन द्वितीय में है बल्य, ब्रहण, जीवनीय और वयस्थापन गण की 40 औषधियाँ।
ये जैसे कि जो चरक संहिता है इसमें हर एक गण में 10-10 औषधियाँ बताइए, तो बल्य की 10 हो गई, ब्रहण की 10 हो गई, जीवनी की 10 हो गई और वैस्थापन की 10 हो गई, तो टोटल 40 औषधियाँ ऐसी हो गई। और इसमें जो स्वर्ण है, ताम्र है, प्रवाल है, लोहा है, इसमें स्फटिका का चूर्ण है, मुक्ता है, वैदूर्य है, शंख है और रजत चूर्ण है। ठीक है, ये हो गया इंद्रिययुक्त रसायन द्वितीय। इसके बाद क्या आ जाता है, इसमें इसकी कितनी मात्रा यूज़ करनी है, तो जो रोगी के बल के अनुसार इसकी मात्रा यूज़ करनी है। अगर रोगी का बल अधिक है तो इसकी मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उसकी अग्नि ज़्यादा है तो वो पचाने की क्षमता इसको रखता है। अगर रोगी का बल कम है तो उसको कम कम मात्रा देनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे घटक है, तो मतलब कि जो ताम्र है, लोह है, इसको पचाने में जो थोड़ी ज़्यादा अग्नि की आवश्यकता होती है। तो इसको ऐसा लिखा गया है कि अग्नि के अनुसार उसको दे, मतलब कि जो रोगी है उसकी अग्नि के अनुसार, उसके बल के अनुसार उसको दे। ठीक है, मात्रा। और फिर जिस रोगी को अपन सेवन करवा रहे हैं उसका मतलब कि उसने वो डाइजेस्ट कर ली, वो औषध जीर्ण हो गया उसका, मतलब कि औषध को उसने पचा लिया। उसके बाद उसको क्या देना है, षष्टिकाम क्षीर सर्पिशाम, मतलब कि उसको क्या देना है, षष्टिकान क्षीर सर्पिशाम। षष्टिक मतलब क्या होता है, चावल, क्षीर मतलब दूध, और सर्पी तो आपको पता ही है, घी। तो चावल, दूध और घी, आपको कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, चावल, दूध, घी। तो हम बेसिकली इसको खीर बोल सकते हैं ना। अगर हमने चावल ले लिया, उसमें दूध मिला दिया और फिर उसमें घृत मिला दिया थोड़ा सा, तो ऐसे करके खीर बन जाएगी, तो उसके हम खीर पिलानी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द्रोणी प्रवेशिक रसायन। द्रोणी प्रवेशिक रसायन में आपको ये याद रखना है कि इसमें टोटल 9 औषध है। 9 औषध को दूध के साथ सेवन करना है 6 माह के लिए। ये देखो, ये भी औषध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 6 महीने में ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो इसको द्रोणी प्रवेशिक रसायन में आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें 9 औषधियाँ है, 9 औषधियाँ दूध के साथ सेवन करना है, इसको भी दूध के साथ सेवन करना है। इंद्रयुक्त रसायन प्रथम को भी हम दूध के साथ सेवन कर रहे थे, और वो भी हम 6 महीने के लिए ही कर रहे थे सेवन, 6 महीने के लिए। ये भी 6 महीने के लिए ही सेवन करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है जिससे कि आप इसकी जो 6 औषधियाँ है इसके नाम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि इसमें जो 9 औषधियाँ है इसके क्या क्या नाम हैं। 9 औषधियाँ जो कि 6 महीने के लिए हमें खानी है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, ब्रह्मा के सुपुत्र आदित्य ने नारी को काष्ठ के सर्प से डराया, इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ। मतलब कि क्या है, ब्रह्मा जी के सुपुत्र आदित्य, देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ब्रह्मा जी के सुपुत्र आदित्य ने नारी को काष्ठ के सर्प से डराया, इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ, ठीक है। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो बहुत सही रहेगा। और मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगा के रखी है कि आपके ब्रेन में एक वो मेमोरी बन जाए। एक बार और फिर से पढ़ते हैं, ब्रह्मा के सुपुत्र आदित्य ने नारी को काष्ठ के सर्प से डराया, इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ। तो देखते हैं इसमें नाम कौन कौन से आते हैं। ब्रह्मा, देखो सबसे पहले इसमें आता है ब्रह्मा सुवर्चला, ब्रह्मा का सुपुत्र, ब्रह्मा सुवर्चला। ब्रह्मा का सुपुत्र कौन है, आदित्य पर्णी, ये रहा आदित्य पर्णी, ब्रह्मा का सुपुत्र आदित्य पर्णी। ब्रह्मा के सुपुत्र आदित्य पर्णी ने नारी को काष्ठ के सर्प से, अब क्या आ गया नारी, ये आ गई नारी को काष्ठ के डंडे से, ये रहा काष्ठ, यहाँ पे कौन सी औषधि है, काष्ठ गोधा। नारी को काष्ठ के डंडे से, नारी को काष्ठ के सर्प से, ये आ गया सर्पा, काष्ठ के सर्प से डराया, इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ,
इलाज में क्या देना पड़ा, सोम पानी के साथ। तो अगला जो औषध आ गई सोम। और आपको पानी से क्या याद करना है, प से याद करना है पद्मा, प से याद करना है पद्मा, अ से याद करना है अजा, और नी से याद करना है नीला। पानी को कैसे याद करना है, पद्मा, अजा और नीला। एक बार हम फिर से ट्रिक देखते हैं। ब्रह्मा के सुपुत्र आदित्य ने नारी को काष्ठ के सर्प से डराया, इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ। यह आ गया ब्रह्मा का सुपुत्र, ब्रह्म सुवर्चला, आदित्य पर्णी, आदित्य आ गया, नारी आ गई यहाँ पे, नारी को उसने डरा दिया। कैसे डराया, काष्ठ के सर्प से डराया था, काष्ठ, गोधा और सर्पा। फिर क्या उसको इलाज में क्या देना पड़ा, उसको इलाज में देना पड़ा सोम पानी के साथ। सोम, यहाँ पे सोम औषध आ गई। इसके बाद पद्मा, प से पद्मा आ गया, अ से अजा आ गया और नी से नीला आ गया। ऐसे करके हमें 9 औषध को याद करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है बहुत इम्पोर्टेंट रसायन, आचार रसायन। आचार रसायन में क्या है, आचार रसायन वास्तव में एक प्रकार का मानसिक रसायन है। मतलब कि हम इसे एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं बाहर से। ये मतलब कि अपने जो एक मेंटल स्टेटस है, अपना जो वो है, मतलब कि आचार विचार जो अपने हैं, अगर हम उससे अच्छा कर लें, मतलब कि इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक भी आता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अगर हम अपने आचार विचार को अच्छे से वो कर ले, मेंटेन कर ले, और स्वस्थ व्रत और सद्व्रत का अच्छे से पालन करें, और शरीर व मन पर रसायन व प्रभाव, इससे मतलब कि अगर हम स्वस्थ सद्व्रत और स्वस्थ व्रत का पालन करते हैं, शरीर और मन पर अपने काबू पा लेते हैं, तो अगर हम रसायन का सेवन ना भी करें तो भी उसकी जो हमें फल है, मतलब कि वैसे ही फल मिलेंगे जैसे कि रसायन का हम सेवन करते हैं। यह है आचार रसायन। आचार रसायन को हम फिर से देख लेते हैं। आचार रसायन वास्तव में एक प्रकार का मानसिक रसायन है, जिसमें रसायन औषध के प्रयोग के बिना भी स्वव्रत व सद्व्रत का पालन से भी शरीर व मन पर रसायन व प्रभाव पड़ता है और रसायन सेवन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखो, ये श्लोक आया है इसमें, सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मद मैथुनात्, अहिंसकम आयासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जब शोच परम धीरम ध्यान नित्य तपस्विनम, देव गो ब्राह्मण आचार्य गुरु वृद्धाचरणे रतम, अनशस्य परम नित्यम नित्य करुण वेदनम, सम जागरण नित्यम स्वप्न नित्य क्षीर घृताशितम, देश काल प्रमाणज्ञ युक्तिक्रम अहंकृतम, संस्थाप चारणम संकीर्णम मध्य प्रवण इंद्रियम। मतलब क्या है, सत्य बोलना है, मतलब क्रोध नहीं करना है, मैथुन ये सब की मतलब की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अहिंसा नहीं करना है, मतलब अच्छे से, मतलब मधुर बोलना है, प्रशांत प्रिय 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 वाक्य बोलने हैं, जप करना है, सूची मतलब कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है, धीर रखना है, दान करना है, नित्य तपस्या करना है, देव गो ब्राह्मण इन सब का आदर करना है। ये सब आ जाते हैं आचार रसायन में, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार रसायन में शामिल कितने द्रव्य है। आचार रसायन में 2 द्रव्य शामिल है। कौन सी, इसमें लिखा है नित्य क्षीर घृत आशितम, मतलब कि क्षीर और घृत का सेवन करना है। मतलब 2 द्रव्य है, 2 द्रव्य इसमें शामिल है, क्षीर और घृत। और आचार रसायन में शामिल औषध द्रव्य कितने हैं, औषध को कोई भी इसमें यूज नहीं किया, तो औषध द्रव्य 0 है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कितने द्रव्य है, ओनली द्रव्य कितने हैं, तो वो है क्षीर और घृत, ठीक है। इसके बाद पूछ लेता है कि श्रेष्ठ रसायन क्या है। श्रेष्ठ रसायन आचार रसायन। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि रसायन श्रेष्ठ कौन है, रसायन श्रेष्ठ पारद है, Hg मर्क्यूरी जो है वो रसायन श्रेष्ठ है, लेकिन जो श्रेष्ठ रसायन है वो आचार रसायन है।
इसलिए तो इसका सबसे आखिरी में वर्णन किया है। जो जो सबसे श्रेष्ठ चीज़ होती है उसका सबसे आखिरी में वर्णन किया जाता है। तो जो श्रेष्ठ रसायन है वो आचार रसायन है, लेकिन जो पारद है वो रसायन श्रेष्ठ है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो अश्विनी कुमार है, जो कि देवताओं के भीषक माने जाते हैं, इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जो अश्विनी कुमार का चिकित्सा विशिष्टय क्या है, जैसे कि कोई भी मतलब कि अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के भीषक है, और इन्हें यज्ञ भी कहा गया है। मतलब कि इनके बिना कोई भी यज्ञ समाप्त नहीं होता, मतलब कि अधूरा है। अगर इनके आपने उपासना नहीं की तो इनके बिना जो यज्ञ है वो अधूरा है। इन्हें ये यज्ञवाहक कहे जाते हैं, अर्थात यज्ञ को पूर्ण करने वाले। इनके बिना यज्ञ की समाप्ति नहीं होती। ठीक है। इसके बाद क्या है, अश्विनी कुमार, ये देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अश्विनी कुमार यज्ञ है, मतलब कि इनके बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, प्राणाचार्य के गुण। प्राणाचार्य के गुण जो है वो क्या है, जो सूत्र स्थान था हमने उसमें प्राणाभिषेक के गुण पढ़े थे। यहाँ पे प्राणाभिषेक के 4 गुण थे, यहाँ पे प्राणाचार्य के गुण बताए गए हैं। प्राणाचार्य कैसा होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, मतिवान होना चाहिए। शीलवान, देखो वान वान वर्ड आए, शीलवान, मतिवान, युक्त होना चाहिए। द्विजाति, द्विजाति मतलब उसकी 2 जातियाँ होनी चाहिए। 2 जाति मतलब कि आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। द्विजाति मतलब क्या है, जैसे कि जो नॉर्मली इंसान होता है उसमें सत्व और ब्रह्म जो ये होता है, मतलब जो उसके जो मेंटल स्टेटस होता है वो उतना ऊपर नहीं होता है, मतलब कि वो भेदभाव ये सब करता है। लेकिन जब आपको डिग्री प्राप्त हो जाती है या फिर आप एक वैद्य बन जाते हैं, प्रॉपर वैद्य बन जाते हैं, तो आपका जो नेचर होना चाहिए वो एकदम से चेंज हो जाना चाहिए। मतलब कि आपके जो मन है उसमें ब्रह्म सत्व और ऋषि मुनियों जैसा सत्व आना चाहिए, कि आप सबको समान भावना से देखिए। किसी का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये नहीं कि वो ये जाति का है वो जाति का है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका अध्ययन समाप्त हुआ तो आपकी जो दूसरी जाति होती है, जैसे कि मेरा नाम अभी आयुष है, तो जैसे ही मैं डॉक्टर बन गया तो मेरा अध्ययन समाप्त हो गया, तो मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, डॉक्टर आयुष जोगेकर बन जाऊँगा मैं। तो ये दूसरी जाति होगी। तो अगर मेरी जाति चेंज हो जाती है तो फिर मेरा नेचर भी चेंज होना चाहिए। तो मेरा जो मन है उसमें ब्रह्म सत्व की अधिकता होनी चाहिए, आर्ष सत्व की अधिकता होनी चाहिए, जिससे मैं जो लोग हैं उनकी चिकित्सा बिना भेदभाव की कर पाऊँ। ठीक है। तो ये है द्विजाति, और इसमें क्या है, बस यही है। ये पाद यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम बाजीकरण चिकित्सा स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।